में जी जी आप बात कर लें, आपका शायद जी जी हाँ फया सर। जी जी भाई बात करें प्लीज। हाँ बात ऐसे है कि तीनों खाने चित हो गई है, अभी एक खाना बाकी है। बात तो आपकी ठीक है। जी जी करें, बात करें जी जी जैसे पहलवान होता ना कि चारों खाने चित, जी जी। अभी तीनों खाने चित हो गई है, एक खाना बाकी है। वो कौन सा खाना बाकी है जो अभी बाकी है? एक खाना बाकी है, अभी पता नहीं कौन सा दाव कौन लगाएगा। ये वो तो रोशन वाली। मेरा ख्याल है वो तो खाना खराब ही है जो बाकी है। बाकी तो ठीक हो। ये रोशन वाली अजीम ही खाना खराब करेगा और कोई नहीं कर सकता इसका। वो तो मेरा ख्याल है उन्होंने कर दिया खाना खराब जब से वो इस्लामाबाद गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो जो है वो एप्लीकेशन जो उन्होंने दी है उसको रिस्पॉन्स करेंगे। इंडियन हाई कमीशन में जो एप्लीकेशन दी है, जो सुप्रीम कोर्ट की मिसिंग पर्सन की कमेटी होती है उसमें जो एप्लीकेशन दी है, और जो उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में दी है, ये तीनों ने कहा है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर इस चीज को रिस्पॉन्स इसके ऊपर देंगे। तो 10 दिन के अंदर अंदर शायद ये अब जो एक आधा खाना बचा है उसका भी काम तमाम हो जाए। जी। ये रोशन अजीम जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा करके इनकी जान निकालेगा मुझे लगता है। मेरे को ना मैंने जज किया, मैं कई दिनों से रीड कर रहा हूँ। सबसे सबसे जो सबसे जो डीप डीप दिमाग का आदमी है ना, एक रोशन अली अजीम है। वर्ल्ड के अंदर मैंने जज किया है, बाकी कोई भी नहीं है। जो एपी यूपी है ना, सारे बकवास करते हैं बिल्कुल ही। ऑफ कोर्स मैं तो इंडिया से हूँ, लेकिन लेकिन मैंने सबसे दिमाग जो टेस्ट किया है, एक तो रोशन अली अजीम का फर्स्ट नंबर पे है, एक प्याज सामने का सेकंड नंबर पे चल रहा है, बाकी सारे फेलियर है। बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन रोशन नजीम साहब जो है ना, वो वाकई आप बात आपकी सही है। वो जैसे चुप के कोई बंदा काम डाल देता है ना, वो इस तरह के बंदे हैं। वो छुप छुप के काम करते हैं और पता तब चलता है जब काम हो गया। तो शुरू शुरू में यही लग रहा होता है कि ये कुछ भी नहीं होगा, और ये इस पे बस टाइम ही जाया हो रहा है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि चीजें जो है ना वो बड़ी आगे निकल जाएंगी। जी। कविता सिस्टर आप बात करें, कोई करना चाहती है? फिर मैं अभी शायद भाई लक्ष्मण भाई को देख रहा हूँ, ज्वाइन कर लें जी। लग रहा है कि बहुत हाई टाइम हो गया और ये भी रिपोर्ट हो ही जाएगी इस मंथ तक, ऐसा नहीं लग रहा आपको? अभी तो अभी इस मंथ तक तो मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी देखते हैं कि 10 डेज के बाद जो इंडियन हाई कमीशन है वो क्या रिस्पॉन्स देता है। असल में उसके रिस्पॉन्स के ऊपर बात बननी है कि वो क्या कहते हैं। अगर तो वो चाहें तो 1 मिनट में भी डिपोर्ट करवा सकते हैं, 1 मंथ तो बहुत दूर की बात है। वो जब चाहें अपनी गवर्नमेंट को सही तरीके से इस हवाले से कायल करें, कन्विंस करें, तो बात खत्म हो सकती है। लेकिन ये अब इंडियन गवर्नमेंट पे है कि वो इस चीज को किस तरह से देखते हैं। लेकिन बच्चों की हद तक सीमा है इधर, क्योंकि उसके ऊपर एक एजेंट का भी एलिगेशन है ना। तो वो जब तक उसको वहां से क्लीन चिट नहीं मिल जाती, ये भी एक चीज है। लेकिन बच्चों की हद तक तो वो नहीं रोक सकते। अब ये देखते हैं कि इसको इंडियन हाई कमीशन किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, ये जो एप्लीकेशन है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा, हम भी बोलते हैं, दरखास्त भी करते हैं कि पहले से उनको ये पॉइंट रखना चाहिए कि ये बंदी आई, ये बच्चे आए हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते, बिना सिटीजनशिप यहाँ पे कैसे रहेंगे। और किसी ने भी हैदराबाद से बच्चों की बात करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट या पब्लिक, पड़ोसी सब बीक रहे हैं। रबूपुरा के भी पड़ोसी बोलते भाई इसको इसके पप्पा से तो बात कराओ बच्चों को। तो ये सब बातें, बच्चे भी पता नहीं कैसा है, एक बार भी ये कोई बच्चा नहीं बोला कि मुझे मेरे पापा से बात करनी है। बिल्कुल सही जबकि बात। हमारे घर में तो हमारा बच्चा हो तो अपन नंबर बोले नहीं बोले, 3 साल का भी बच्चा याद करके अपने बाप को फोन लगा देता कि मेरी माँ ने मुझे ये खाना था, मुझे ये नहीं दिया। तो लेकिन अपने यहाँ ही अच्छा बच्चे। कब, जी हेलो, जी कब जी जी, बात करें बात करें। कविता जी और फयाज जी, इतने जूते वर्ल्ड के अंदर एपी सिंह साहब को पड़े हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज तक वर्ल्ड के अंदर किसी को भी इतने जूते नहीं पड़े जितने एपी सिंह साहब को पड़े हैं। फिर भी इतना बेशर्म हो गया, कोई जवाब ही नहीं देता। मैं पिछले 3-4 महीने से देख रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ। पता नहीं क्या, पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। बेशक मैं इंडियन हूँ,
और पंजाबी हूं और एक सिख सरदार हूं। मैं इतने जूते नहीं सहन कर सकता जितने एपी सिंह साहब ने सहन किए हैं। अभी आप बताओ। मुझे तो हंसी आ रही है इस बात से। खैर बहरहाल अपनी अपनी आप कह लें कि क्या कह सकते हैं, चेहरा चमकाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन इससे पहले निर्भया केस में भी इनका इसी तरह का कोई मामला था, तो फिर उसके बाद आपने एंड देखा ना कि क्या है। लेकिन एक चीज है, एपी सिंह इसलिए थोड़ा ढीठ है कि वो उनको पता है कि कुछ अर्से बाद भूल जाते हैं, तो वो भी मैक्सिमम माइलेज लेंगे और उसके बाद चुप करके निकल जाएंगे। और एक चीज जो मैंने देखी है, सीमा हैदर अभी जो ड्रामा कर रही है ना, वो जस्ट बात सही है शाजिया सिस्टर की, कि फेस सेविंग करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, और कुछ भी नहीं है उसमें। और अपने आप को मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक मुजरिमाना ज़हनियत है, ताकि गुलाम हैदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ब्रेक हो जाए और इस तरह की चीज़ों को तो तानाबाजी की जाए ताकि वो आगे ना बढ़ सके। लेकिन अब वो सही हाथों में आ गया और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा जा रहा है और वो हर हद तक जाएगा जहाँ तक नज़र आ रहा है। और आप देखते हैं कि डेली उसकी वीडियोस भी नज़र आती हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा उसने इम्प्रूव किया है। कविता सिस्टर, आप सोनिया अख्तर के केस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसमें आजकल क्या अपडेट चल रही हैं सोनिया अख्तर के हवाले से। आपने एक मिनट फ्याज साहब कविता जी, एक मिनट मेरे को सुनना। मैंने कल एक वो जो सोनिया अख्तर आए थे ना कुछ टाइम के लिए, फ्यू मूवमेंट्स के लिए, मैंने उनको बोला था कि मैं इनकी मदद कर सकता हूँ फाइनेंशियली। वो पता नहीं कौन नेम आई थी, कहाँ किया को, पंजाब किया है, कहाँ किया है। वो बोलती आप क्यों मदद कर रहे हैं उसकी। महा यार मैं एक सिख सरदार हूं, मैं एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कर उसकी मदद, बाकी कोई मतलब नहीं है कुछ किसी को, मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी की मदद देने का। मैं एक इंसानियत के तौर में मदद कर रहा हूँ, मेरे को क्यों टोक रही है यार तू। मैं तो देखो नहीं, वो लेडी इतनी वो नहीं है कि किसी का लेवे। पहले उसने क्राउड फंडिंग के लिए हाँ बोला, तो हमने एनजीओ बना के उसको लेके देने के लिए बोला था। फिर उसकी मदर ने उसको मना किया क्योंकि अब उसका वीजा एक्सटेंड करने का बाकी है। सपोज कि नहीं होता है या वो जा रही है कुछ है, तो फिर वो फंडिंग लेके क्या करेगी, बदनामी होगी। देखो मैं आपको बता दी, साफ बात है। तो इसलिए उसकी मम्मी ने बोला कि अभी तो इतना वीजा का प्रोसेस भी बाकी है, तो अभी तो क्राउड फंडिंग मत ले। अच्छा, ये तो कुमार साहब लाइव में 1 साल तो क्राउड फंडिंग ले सकती है वो। लेकिन उसके हस्बैंड की कंट्रोवर्सी ये है कि उसकी जो वाइफ है, हमारे इंडिया में 2 वाइफ नहीं होती है, तो वो यही पॉइंट रखते कि मैं इसकी वाइफ नहीं गिन सकती हूँ। और ये बोलती बांग्लादेश में इस्लामिक शरीयत के मुताबिक मैं इसकी सेकंड वाइफ हूँ, तो ये मुझे एक्सेप्ट करे। तो ये कंट्रोवर्सी इनकी चलती रहेगी। लेकिन इस वक्त उसका वीजा भी खत्म होने पर है, तो क्राउड फंडिंग के लिए उसने मना कर दिया, क्योंकि इज्जत जाएगी ना सर। इतना पैसा लेवे फिर वो यहाँ है ही नहीं, तो लेके थोड़ी भागना है सर। लेकिन कविता जी एक बात है, हेलो कविता जी सुन मेरी, जो तिवारी है, तिवारी टकला 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 तिवारी